हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 39। तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हो रही है। देखो, ये हमारा आया हुआ है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2022 में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली ना हम इसमें ना एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। बीमारी ना कह के मैं इसको महामारी महामारी कहूँ ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। It is not an exaggeration to say that the question of where and when the Black Death, the deadliest pandemic ever originated, is one of the biggest mysteries in human history। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है एक जो महामारी है ब्लैक डेथ उसके बारे में कि इट इज नॉन एन एग्जाजरेशन। देखो, एग्जाजरेशन पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बताना, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में अधिक बताना। ठीक है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा बताना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है इट इज नॉट एन एग्जाजरेशन। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि ब्लैक डेथ के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो ये एग्जाजरेशन नहीं है। कि ये जो ब्लैक डेथ है ना, ये जो महामारी है, कहाँ और कैसे आया है। ये जो डेडलिएस्ट पेंडेमिक, मतलब ये जो महामारी है जो खत्म ही नहीं हो रही है, ये जो बीमारी है, ये इसका ओरिजिनेट हुआ कहाँ से है आखिर। और ये अभी तक ना ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में सबसे बड़ा एक मिस्ट्री बन के रह गया है। ठीक है, सबसे बड़ा रहस्य बन के रह गया है कि ये जो महामारी है ब्लैक डेथ की, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ कहाँ से है। ठीक है, आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ was the first wave of the second plague pandemic of the 14th to 19th century। देखो यहाँ पे बात हो रही है 14 से 19th सेंचुरी के बीच में ना, जब 14 से 19th सेंचुरी की जब ये शुरुआत हुई थी, तो उसकी शुरुआत तक ना ये जो प्लेग पेंडेमिक है ना, ये जो दूसरा प्लेग पेंडेमिक हुआ था, प्लेग ये भी देखो, जो ब्लैक डेथ है ना उसको ही प्लेग बोला जाता है, प्लेग बोला जाता है। ठीक है, प्लेग बीमारी को ब्लैक डेथ बोला जाता है। तो जब 14 से 19 सेंचुरी की जो शुरुआत हुई थी ना, तब ये जो सेकंड प्लेग पेंडेमिक है ना, तो ये जो ब्लैक डेथ है ना, ये यहाँ पे क्या था, फर्स्ट वेव था ब्लैक डेथ का। अगर मैं जैसे सीधा सीधा बताऊं ना कि देखो, इस टाइम पीरियड के बीच में ना ये जो ब्लैक डेथ की जो शुरुआत हुई थी ना, वो दूसरे पेंडेमिक में ये इसकी पहली वेव थी। ठीक है, ब्लैक डेथ की। इट किल्ड सम 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप, द मिडल ईस्ट, द एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल एशिया। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जब से ये बीमारी आई है ब्लैक डेथ, इसने क्या किया है, 50 से 60% जो यूरोप का पॉपुलेशन है वहां पे इतने लोग मारे गए हैं इस बीमारी की वजह से, ब्लैक डेथ की वजह से। और कहाँ के लोग मारे गए, जैसे मिडल ईस्ट हो गया यही यूरोप का, ये नॉर्थ अफ्रीका हो गया, और सेंट्रल एशिया होगा। मतलब यहाँ पे 50 से 60% लोग ब्लैक डेथ की वजह से मर गए हैं। तो आप सोचो ना कि किसी भी किसी भी लाइक जगह की, किसी भी देश के अगर 50 से 60% लोग किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो वहां पे लोग बचेंगे ही कितने। सिर्फ एक बीमारी की वजह से इतने सारे लोग निपट गए, है ना। और तो समझ सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा भयानक बीमारी थी ये। देखो, कोरोना से भी ज्यादा भयानक बीमारी है, क्योंकि 50 से 60% किसी देश के पूरे लोग मारे गए इस वजह से, ब्लैक डेथ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, different proposal based on competing theories have been put forward। अब क्या हुआ यहाँ पे कि डिफरेंट थ्योरीज के आधार पर ना, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के आधार पर जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के प्रपोजल्स यहाँ पे रखे गए, कुछ कुछ कि अच्छा ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इस तरह से हुआ, ऐसी चीजें। ठीक है, बट इन 2017 आई कैम अक्रॉस। देखो, आई कौन है, आई है यहाँ पे ऑथर। ठीक है, यहाँ पे तो लिखने में भी नहीं बन रहा, आई है यहाँ पर ऑथर। सो यहाँ पे बात हो रही है, आई कैम अक्रॉस सम रिकॉर्ड्स डिस्क्राइबिंग एन intriguing medieval cemetery in Kara di Jikaj,
चू वैली, नॉर्थर्न किर्गिस्तान, विच आई सस्पेक्टेड मे होल्ड द की। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो यहाँ पे ये जो ऑथर है ना वो बोल रहा है कि जब मैं 2017 में ना, जब मैं यहाँ पर आया था ना, आई केम अक्रॉस सम रिकॉर्ड। तो उसने क्या किया, जब वो यहाँ पर आया ना तो उसने जो ये हम उसने कुछ कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे उसने कुछ कुछ रिकॉर्ड्स पाए। हाँ, रिकॉर्ड्स पाए कि ये जो हमारा नॉर्थ किर्गिस्तान है ना, नॉर्थ किर्गिस्तान का जो चू वैली है, कारा, ये जगह के नाम है यहीं के, चू वैली है, कारा दिगाच है, यहाँ पे जो मिडाइवल सिमिट्री रही ना, सिमिट्री मतलब समझते हैं आप, कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। तो ये बता रहा है यहाँ पे ऑथर कि 2017 में जब वो यहाँ आया है ना, तो जो नॉर्थ किर्गिस्तान है ना, उसका जो चू वैली है, चारा कारा गिगा, इन सब में ना उसे क्या, एक एक ना इंट्रीगोइंग मतलब समझते हैं, दिलचस्प होना, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होना कि हमें जानना है इसके बारे में, उसके बारे में हम वांट टू नो मोर, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बहुत लुभावना सा होना, जानना उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जो ऑथर है ना वो बता रहा है कि हमने क्या किए, उसको एक जानने की इच्छा थी, तो उसने क्या किया, ये जो मिडाइवल सिमिट्री है ना, सिमिट्री मतलब जहाँ लोगों को दफनाया गया, वहाँ से ना उसने क्या किया, कुछ रिकॉर्ड्स मिले वहाँ के, उसने कुछ रिकॉर्ड्स निकाले। और आई यहाँ पे बात हो रही है, विच आई सस्पेक्टेड में होल्ड द की। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रिकॉर्ड्स मिले ना, मुझे पहले से ही इस पे सस्पेक्ट हो रहा था, मुझे पहले से ही डाउट हो रहा था इस पे कि कहीं जो ब्लैक डेथ है, जो बीमारी है ना, यहीं से तो नहीं आया है, इस वजह से तो नहीं आया, ये जो किर्गिस्तान है, यहाँ यहाँ का जो ये सारा एरिया है, यहीं से ब्लैक डेथ आया है, ठीक है। जब उसने क्या किया, रिजल्ट निकाला वहाँ, वहाँ के लोगों को दफनाई हुई बॉडी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे होल्ड द की एक वर्ड आया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। होल्ड द की ये एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज पे कंट्रोल रखना, कंट्रोल, किसी चीज पे कंट्रोल होना, किसी चीज के बारे में जान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, एज पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को लेड बाय मारिया Spyro at University of Tübingen, we have now investigated several specimens from individual buried at site and come up with an answer। देखो क्या बात हो रही है कि ये जो मारिया स्पायरो है ना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन की क्या है, को लीड है ये, तो उसने और साथ में इसकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, ठीक है। तो मायरा स्पायरो और इसकी जो टीम है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इस टीम ने मिलकर क्या किया, वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेट, इन्होंने ना एक इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ स्पेसिमन, स्पेसिमन मतलब किसी भी चीज़ का सैंपल लेना, किसी भी चीज़ का नमूना लेना। तो कुछ नमूने के आधार पर, कुछ सैंपल्स के आधार पर, फ्रॉम इंडिविजुअल बरीड, जिनको कि दफनाया गया था ना, उनके उनके मतलब उनकी बॉडी के आधार पर उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए, ठीक है, उस साइट पर जाकर, एंड कम अप विद एन आंसर, फिर सभी ने एक रिजल्ट निकाला, एक आंसर पर आए। मारे स्पायरो और उसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, उन्होंने एक आंसर निकाला। अब क्या आंसर निकाला, देखो ये पढ़ते हैं। द आइडिया दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज overlapping, roughly speaking, Central Asia, Mongolia and China। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इन्होंने क्या आइडिया, आंसर क्या निकाला कि जो ब्लैक डेथ का जो आइडिया आया है, ये जो ओरिजिनेट है, ये ओरिजिनेट हुआ है ईस्ट से। और इसके अंदर में टेरिटरीज कौन कौन सी रही है, जैसे सेंट्रल एशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना, तो ये यहाँ से आया है। उन्होंने रफली इसके बारे में पता लगा लिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। Dates back to the contemporaries of the pandemic in Europe and the Islamic world। देखो ये जो हुआ है ना, तो ये सारे ना कंटेम्परेरीज थे किस पे, यूरोप में जो पेंडेमिक हुआ है उसका, और एक इस्लामिक वर्ल्ड का। कंटेम्परेरीज मतलब समझते जो सेम टाइम में हुआ हो। तो देखो जो चीज़ें सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और चाइना में चल रही थी, सेम ही चीज़ें यूरोप में और वहाँ के जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पे भी चल रहा था। तो इन्होंने कहा है ऑथर ने कि कंटेम्परेरीज है, दोनों का टाइम जो है वो सेम है, ठीक है। The modern academic Chinese originated, एक मिनट इसको ऊपर कर दूं, origin
theory dates back to at least to 1756 to 1758 होगा यहाँ पे. And a publication about the history of Central Asia by French scholar Joseph de Guignes. आगे भी कुछ है क्या? एक मिनट. हाँ, आगे देखो कुछ है ही नहीं. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये जो मॉडर्न, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज ओरिजिन थ्योरी डेट्स बैक. देखो बात हो रही है जो मॉडर्न है और ये जो एकेडमिक्स चाइनीज है उसका जो ओरिजिन की जो थ्योरी है ना, वो कम से कम हम देखा जाए तो एटलीस्ट ये 1756 से 1758, यस, ठीक है, 56 से 58 तक. और एंड अ पब्लिकेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया. और यहाँ पे एक ना पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया बाय फ्रेंच स्कॉलर जोसेफ ड्यू. तो देखो यहाँ पे जो फ्रेंच एक स्कॉलर है ना, जोसेफ डी गिनीज, उसके द्वारा जो ये सेंट्रल एशिया है ना, इसके हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है. मतलब एक तरह से एक पब्लिकेशन है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी कि ये जो ब्लैक डेथ है ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इतने इस टाइम से इतने इस टाइम के बीच में हुआ था. ठीक है, तो इतना समझ में आया. और तो कुछ नहीं है इसमें जानने के लायक. ठीक है, तो देखो बेसिकली ना हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो ब्लैक डेथ बीमारी है जिसको कि प्लेग भी बोला जाता है और बहुत बड़ी बीमारी है. तो इससे क्या हुआ था, पूरे यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग 50 से 60% लोग मारे गए. और पैसेज में ये बताया गया कि मेन जो ऑथर ये जानना चाह रहा है कि जो जो ब्लैक डेथ है ना उसका जो ओरिजिन है ना वो हुआ कहाँ से है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं. ठीक है, एक मिनट. हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बता रहा है इसमें, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर. स्पीकर जो है यहाँ पे जो ऑथर है उसका टोन क्या है, ह्यूमरस, एक्सप्लेनेटरी, पेसिमिस्टिक, इनफॉर्मल. तो देखो क्या वो ह्यूमरस कोई हंसी वाली बात बता रहा है ऑथर यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बता रहा है. ठीक है, क्या कोई चीज़ को वो एक्सप्लेन करके बता रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था. पेसिमिस्ट मतलब डिसअपॉइंट होना, क्या वो उदास है, डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, ये क्या वो होपलेस है, नहीं. इनफॉर्मल, कोई भी चीज़ इनफॉर्मली बोल दिया, नहीं. देखो क्या आंसर नहीं हो सकता, मैं आपको बताऊं जरा. ह्यूमरस आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कोई हंसी की बात नहीं हो रही. पेसिमिस्ट किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है, होपलेस है, ये आंसर नहीं हो सकता. इनफॉर्मल तो कुछ बताया ही नहीं. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी. यहाँ पे ना ऑथर ने एक्सप्लेन किया है ब्लैक डेथ के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ था. ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज. पैसेज का थीम होना क्या चाहिए, पिटफॉल ऑफ ब्लैक डेथ, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक डेथ. देखो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही लगता है, क्या पढ़ा हमने पैसेज में, पैसेज को पढ़ के क्या पता चला, कुछ तो हमें पता चला है ना, क्या कि यही कि जो ब्लैक डेथ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है. क्योंकि 2 बार हमने पढ़ा है कि जो ऑथर ये जानना चाह रहा है कि ये शुरू हुआ कहाँ से है ब्लैक डेथ. ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ. जो पैसेज है ना वो ब्लैक डेथ के बारे में किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है. तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है, द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक. सेकेंड प्लेग पेंडेमिक का जो फर्स्ट वेव है वही ब्लैक डेथ था. द वर्स्ट स्पेसिमन ऑफ ह्यूमन, जो लोगों के स्पेसिमन जो नमूने निकाले गए वो बहुत उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, ऐसा तो है ही नहीं. द स्पेसिमन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस, ये भी नहीं है. द इनिशिएटर ऑफ ऑल द फ्यूचर, फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हुई कि फ्यूचर में ऐसा होगा. ठीक है, देखो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा क्योंकि हमने अपने पैसेज में पढ़ा है ना कि द फर्स्ट वेव ऑफ दिस सेकंड प्लेग पेंडेमिक. ठीक है, सेकंड प्लेग पेंडेमिक के टाइम में जो ब्लैक डेथ का फर्स्ट वेव आया था, पहली लहर थी, उसके बारे में. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. देखो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मीन्स एरियाज ऑफ लैंड अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट. एक ऐसा एरिया जो कि किसी रूलर और किसी स्टेट के अंडर में हो, लैंड का कोई ऐसा एरिया, उसको क्या बोलते हैं. टेरिटरीज का मतलब ही होता है कोई एरिया, कोई प्लेस. ठीक है, कंटेम्प्रेरीज मतलब कोई चीज़ का इक्वल टाइम पीरियड होना, कोई चीज़ इस टाइम में हुई थी इस टाइम में सेम ये चीज़ भी हुई थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई लैंड, यहाँ तो लैंड की बात हो रही है ना. पॉपुलेशन मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं. ठीक है, मिस्ट्रीज किसी चीज़ का रहस्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिटरीज, क्योंकि टेरिटरीज ही क्या होता है, एक ऐसा लैंड होता है
जिसपे कि किसी का शासन हो, किसी किसी स्टेट का हो या किसी रूलर का। ठीक है, पहले के टाइम में तो रूलर होते थे, शासक होते थे, पर अब क्या होता है स्टेट में कि लाइक पीएम वगैरह ये सब चीजें होती है, जो किसी स्टेट का मतलब उसके जो किसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन दो बार कैसे रिपीट हो गया? अच्छा, वो अलग क्वेश्चन है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम सम प्रोबेबली बात करें ना, तो जो ब्लैक डेथ है उसका जो ओरिजिन है वो हुआ कहाँ से? देखो, इंडिया से हुआ है क्या? ये तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पैसेज में ही नहीं है। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने अपने पैसेज के पहले पैसेज में ही पढ़ा है किर्गिस्तान आंसर हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो वोकेबलरी स्टार्ट हो गया। वोकेबलरी में ज़्यादा नहीं है, दो ही वोकेबलरी, क्योंकि छोटा सा पैसेज था ये। तो देख लेते हैं। एक्सजरेशन, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। इंट्रीगोइंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होना, जानने के लिए, उसके बारे में और अधिक जानना, दिलचस्प लगना कोई चीज़ है ना। तो ये दो ही है यहाँ पे पैसेज। और हमारा ना ये देखो दो ही यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। पैसेज खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।